सभी दर्शकों को राधे राधे और मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। मैं उपेंद्र मधुकर आचार्य विमलेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक नया शिक्षाप्रद दृष्टांत लेकर के चल रहा हूँ। मैंने अपने कई दृष्टांत, कई कहानियां इस चैनल पर कही, तो बहुत सारे दर्शकों के सपोर्टेड कमेंट भी आए, जिनमें हमारे दीर्घ भ्राता जो मध्य प्रदेश से हैं, कपिलाश सिंह यादव, भ्राता मुकेश यादव, भ्राता सुरेंद्र यादव और बहन ज्योति यादव, बहन रुचि किशोरी, आकाश यादव, अनिल शास्त्री जी, कई के कमेंट्स आए। तो आज का जो दृष्टांत है वो सिर्फ इस विषय पर आधारित है कि हमें कभी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का पावन रिश्ता एक अटूट विश्वास की नींव पर खड़ा होता है, और जब इन रिश्तों के बीच भ्रम आ जाता है तो वो रिश्ता एक टूटे शीशे की तरह बिखर जाता है और जिंदगी की अनमोल खुशियां समाप्त हो जाती हैं। दो मित्र थे और दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे। एक दिन एक मित्र बोला, भैया मैं बड़ा चिंता में हूँ। दूसरा बोला, क्यों चिंता में क्यों हो? बोले, मेरी पत्नी बदचलन है। जब एक मित्र ने ये कहा कि मेरी पत्नी बदचलन है, तो दूसरा आंसू बहाने लगा। पहले वाला मित्र बोला, भैया एक बात बताओ, मेरी पत्नी बदचलन है, मुझे उस पर शक है, लेकिन आप आंसू क्यों बहा रहे हो? दूसरा कहने लगा, भैया जिस भ्रम के आप शिकार हो रहे हो, उस भ्रम का शिकार मैं पहले हो चुका हूँ। ये बताओ, आपने अपनी पत्नी को देखा है कि वो बदचलन है? पहले वाला मित्र बोला, भाई मुझे किसी ने बताया है। तो कहने लगा, तो भैया आप दूसरों की बात पर विश्वास करके अपने पवित्र रिश्ते को मत तोड़ना, अपने पावन रिश्ते में, अपने मीठे रिश्ते में खटास पैदा मत करना। मैं भी इसी भ्रम का शिकार हुआ था। एक दिन मेरी पत्नी पीहर चली गई और उसके पीहर में उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। वो बहुत दिनों तक नहीं आई और ना ही कोई उसका संदेशा आया। तो गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि तेरी पत्नी बदचलन है, उसका अपने पीहर में पहले किसी लड़के से अवैध संबंध था। इतना सुनते ही मेरा माथा खनक गया और मैं अपनी ससुराल पहुंचा। वहां जाकर जब उसके घर पहुंचा और दूसरे दिन उसे लिबा करके लाया, तो एक घोर जंगल में आकर के मैंने उसे एक वृक्ष से बांध लिया, उसे मारने का विचार किया। सर्वप्रथम मैंने उसके वस्त्र उतारना आरंभ कर दिया और अपनी हैवानियत की इतनी हदें पार कर गया कि मैंने उसे बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया। अपनी पत्नी को निर्वस्त्र देख करके मेरी वासना जागृत हो गई। तो मेरी वासना जागृत हो गई तो मैंने कहा कि लाओ, पहले मैं अपनी मन की कामना को शांत कर लूं। और जैसे ही मैंने उसको खोला तो बड़ी चालाकी से उसने मुझे वृक्ष से बांध दिया और कहा कि आप जैसे बहनी पुरुष के साथ आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी बनकर के अपने पीहर में जीवन व्यतीत करूंगी। चाहूं तो मैं आपके साथ कोई भी सलूक कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरे पति हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो भैया मेरा वो पवित्र रिश्ता
वहम के चक्कर में, भ्रम के चक्कर में टूट करके बिखर गया और उसकी पीड़ा आज भी मेरे हृदय से नहीं जाती। अपने दूसरे मित्र की बात सुनकर पहले वाले मित्र ने अपने जो कुविचार थे वो त्याग दिए और अपने पावन रिश्ते को आगे संभालने का प्रयास करने का वचन दिया। तो इस कहानी का उद्देश्य, इस दृष्टांत का उद्देश्य ये है कि दूसरे लोगों के बहकावे में ना आकर के अपने पति पत्नी के पावन रिश्तों को, गृहस्थी की नींव को कभी तोड़े ना और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चल के और वैदिक रीति को बनाए रखें। मैं आचार्य उपेंद्र मधुकर, परम पूजनीय गुरुदेव कमलेश आचार्य जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और आचार्य विमलेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच ऐसे ही शिक्षाप्रद दृष्टांत कहानियां लाता रहूंगा। बस आपका आशीर्वाद एक लाइक, शेयर, कमेंट के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।